जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है अनिल और मैं हूं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अपनी ऑन साइट विजिट लंदन जाने के क्रम में मैं प्लेन में बैठ चुका था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था और खास बात ये थी कि मुझे मिली थी विंडो सीट। विंडो सीट मिलने का फायदा यही है कि आप नज़ारे बाहर के ले सकते थे। मैं भी फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया। अब मतलब बहुत हॉरिबल सा फील हो रहा था। मैं यही सोच रहा था कि पूरा सफर कटेगा कैसे, लेकिन प्लेन जैसे ही एक ऑल्टीट्यूड पे आया, उसके बाद जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुआ ना, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। जैसे ही मैंने रिलैक्स फील किया, उसके 5 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट होगी कि अब हम दिल्ली लैंड करने वाले हैं। नीचे के नज़ारे, अब मुझे बिल्कुल आराम सा फील हो रहा था और मैं मजे से विंडो सीट पे बैठ के नीचे के नज़ारे ले रहा था और 1 और 2 मिनट के अंदर ही हम लैंड कर चुके थे। अभी मेरी नेक्स्ट फ्लाइट यहाँ से है चेन्नई के लिए, तो सबसे पहले मैंने एक कोना पकड़ा और यहाँ पर मैं रेस्ट करने लग गया अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के। मैं बैठ चुका था ब्रिटिश एयरवेज की बिजनेस क्लास में और ये बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। इवन फ्लाइट का ही एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, तो बिजनेस क्लास की क्या ही बात। सबसे पहले ड्रिंक्स आई, उसके बाद स्नैक्स आए और उसके बाद प्रॉपरली हमें ब्रेकफास्ट मिला। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि फ्लाइट का खाना इतना बढ़िया होगा। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके बाद मैंने इंतजाम किया सोने का। अपनी राइट साइड का फ्लैप, विंडो फ्लैप मैंने डाउन किया और भाई मैं सो गया। आंख खुलते ही सबसे पहले क्या देख रहा हूँ कि हम पहुंचने वाले हैं लंदन। हम लंदन के ऊपर, बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे पूरा शहर दिख रहा था और ये मुझे थेम्स रिवर भी दिखी। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये थेम्स रिवर है या नहीं, बट मुझे लग रहा है ये थेम्स रिवर है। और इसके जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद ही हम लैंड कर चुके थे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट। 10 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद मैं पहुंच चुका था लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट। भाई साहब, एयरपोर्ट इतना बड़ा क्या बताऊं, लेकिन मैं थक चुका था पूरी तरह से, इसीलिए मैंने सीधी पकड़ी बस और मैं चल पड़ा होटल की तरफ। बस में बैठते ही ना, बाहर के नज़ारे देखते ही मेरी सारी थकावट छूमंतर हो गई। क्या हरे भरे पेड़, क्या रोड, कोई हॉर्न नहीं। मतलब रेजिडेंशियल एरिया में से भी निकल रहे ना, और वहाँ जो घर देखे ना, पहली बात बताऊं कि एकदम मतलब फिल्मी स्टाइल के घर थे। आज भी वहाँ पे मेंटेन्ड है, वो ऐतिहासिक इमारतें, वो घर बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन्ड है। और जो यहाँ की मेन पहचान है ना, डबल डेकर रेड बसेज, जितनी भी लाल बसेज थी। मैं फिलहाल बस स्टैंड वाले एरिया से निकल रहा था, तो पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा काफिला निकल रहा है लाल बसेज का। यहाँ बहुत अमाउंट में आप कह सकते हो कि लाल बसेस चलती हैं डबल डेकर, और बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली मेंटेन्ड रखी हुई है ये सारी। सबसे खास बात, ट्रैफिक पूरी तरह से डिसिप्लिन और शांत। द नेक्स्ट डे आज लंदन में मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैं टाइम से थोड़ा पहले ही उठ गया, क्योंकि ऑफिस लेट पहुंचने का तो कोई चांस ही नहीं। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बाई चांस समहाउ, पता नहीं कैसे, बहुत ही बढ़िया बन गई। अभी यहाँ समर सीजन चल रहा है और ये सीजन का जो टेम्परेचर है वो आप ये समझो कि इंडिया के दिसंबर और जैन मंथ का जो टेम्परेचर होता है ना, उसके इक्वल है। फिर भी फ्रेश होने के बाद, बाथ उत लेने के बाद मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस में आज डे 1 है, फिर भी मैंने कैजुअल ड्रेसिंग की है। इसका कारण है कि जस्ट थोड़ी देर पहले ऑफिस से मैसेज आया कि आज है फ्राइडे, तो आज आप कैजुअल्स में आ सकते हो। यहाँ मंडे टू थर्सडे ही फॉर्मल होता है। मैं अब अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और मेरे होटल से ऑफिस के लिए शटल बस सर्विस चलती है, जिसने मुझे बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही ऑफिस तक पहुंचा दिया। तो जी, लंदन में आज के दिन का ऑफिस कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ हाउंसलो। हाउंसलो में मैं आया हूँ डिनर की तलाश में, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हूँ उसमें डिनर इंक्लूड नहीं है, ओनली ब्रेकफास्ट। लंच तो मैंने ऑफिस की कैंटीन में ही कर लिया था, बट डिनर के लिए ऑफिस वालों ने सजेस्ट किया कि हाउंसलो चले जाओ, जो कि मेरे ऑफिस से 40-45 मिनट्स की बस ड्राइव पर है। और बस फिर मैंने क्या किया कि ऑफिस से पकड़ी डायरेक्ट हाउंसलो की बस और मैं सीधा पहुंच गया हाउंसलो। ऑफिस वाले ने बोला था कि हाउंसलो में मल्टीपल इंडियन फूड की ऑप्शन आपको मिलेगी, और ये सही भी है, क्योंकि यहाँ जितनी भी शॉप्स मुझे दिख रही हैं, मोस्टली 90% शॉप्स जो हैं वो इंडियंस ओनर्स की हैं। इंडियन फूड की ऑप्शंस भी ज़्यादा है। आज फर्स्ट डे है, तो रिस्क ना लेते हुए मैंने चिकन बिरयानी मंगवाई। टेस्ट एकदम इंडियन जैसा ही लग रहा था। फिर क्या था, मैंने अपना डिनर किया पूरी तरह से कंप्लीट, और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ हाउंसलो के बस स्टॉप, जहां पर मुझे मिलेगी वापस होटल जाने के लिए बस। फिलहाल 9 बज रहे हैं रात को लंदन ऐसा दिख रहा है भाई। ये देखो, लग रहा है रात के 9 बज रहे हैं।
ये रात के 11:30 बज रहे हैं और हम सब होटल के बाहर आए। भाई ये पहले ही दिन लंदन में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। पूरा होटल खाली करवाया गया है और यहाँ पर तो मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी देख रहा हूँ कि पहुँच चुकी है। हुआ यूँ कि 11 बजे का टाइम था, मैं मूवी देख रहा था क्योंकि कल ऑफिस तो जाना नहीं था। सडनली फायर अलार्म बजा और वो अलार्म इतना तेज था, लग रहा था कि मेरे रूम से ही बज रहा है। बट जैसे ही रूम का लॉक खोल के मैं बाहर आया तो गैलरी में क्या देख रहा हूँ, पूरा स्टाफ सारे रूम खाली करवाने में लगा हुआ है। तब भाई लगा कि पक्का कहीं ना आग लगी हुई है। होटल से नीचे आए तो भाई बाहर यहाँ एक और मुसीबत, भाई साहब इतनी ठंड बर्दाश्त से बाहर। और उसी टाइम क्या हुआ ना कि होटल वालों की एक अरेंजमेंट अच्छी थी कि भाई उन्होंने एक ये पॉलीथीन टाइप का दिया कि भाई आप रैप कर लो अपने बॉडी को, आपको ठंड नहीं लगेगी। फिर फाइनली हुआ क्या, ये पता ये लगा कि आज फ्राइडे नाइट था तो कुछ ग्रुप आया हुआ था बाहर से, उनका जो स्मोक हुआ ना वो डिटेक्ट हुआ एक्चुअली।